हाँ, तो हमने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, वैलेंस शेल सारी चीजें पढ़ ली थी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो होगी नहीं उसमें। ठीक, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तुमको मैंने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों चीजें सिखा दी थी। क्लियर है? एटॉमिक मास क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को। कोई दिक्कत? क्या होता है एटॉमिक मास का फॉर्मूला? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? ठीक। और जेड क्या होता है? जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, जिस जो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक? इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या है? एटॉमिक मास है। वही तो। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम दो चीजें पढ़ेंगे इसमें। क्या पढ़ेंगे? दो चीजें पढ़ेंगे। एक होता है हमारा आइसोटोप्स, एक पढ़ेंगे आइसोबार्स। अब आइसोटोप और आइसोबार्स है क्या? सपोज कोई एक एलिमेंट है, सब मैंने ले लिया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में, जब पहले डेफिनेशन बता दो, डेफिनेशन से एग्जांपल के पास आते हैं। जब सेम टाइप के एलिमेंट्स, क्या इधर देखो, सेम टाइप के एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले एटम एग्जिस्ट करें। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, यानी जिन जिन एलिमेंट्स का, क्या, जिन एलिमेंट्स का सेम क्या होता है? जेड, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट इनका डिफरेंट होता है एटॉमिक मास, यानी कोई दिक्कत? भैया ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ठीक है, सेम तो भाई जेड है, यानी एटॉमिक नंबर तो उनका सेम है, बट डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरली हम कौन से फॉर्म में पढ़ते हैं? वन वन, यही तो, एटॉमिक नंबर भी वन और एटॉमिक मास भी वन। ठीक है, बट ये दो और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन H12 और H1। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका सेम है, वन वन वन। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, ये बट एटॉमिक मास देखो, वन है इसका, टू है इसका, थ्री है। ये डिफरेंट क्यों होता है? इनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, इनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, बट इनके अंदर किसकी संख्या अलग अलग है? बताओ, क्या अलग अलग है इनके अंदर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनको क्या बोल देते हैं? आइसोटॉप्स। कोई दिक्कत है? जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? जीरो है, इसमें वन है, और इसमें ठीक। ये सबसे ज्यादा पढ़ाए जाने वाले हैं। अब इनको ना नाम दे देते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा लिया, क्या होता है हमारा आइसोटोप? जिन एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है हमारा? आइसोटोप होता है। ये याद रखना है, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। बोलो मेरे साथ, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आगे जाके भूल ही जाते हैं, ध्यान नहीं रहती छोटी छोटी चीजें। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और चीज प्रेजेंट ऐसी होती है हमारी क्लोरीन। क्या? क्लोरीन हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन बताओ, देखना नहीं है कहीं, 17। ठीक है, अब ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 35 और एक 37 वाले। ठीक है, देखो नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 17, 17, बट डिफरेंट है एटॉमिक मास। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही हमारा कार्बन की एक फॉर्म और एग्जिस्ट करती है, जिस हमारा C12 3 में 6 12, और ऐसे ही कार्बन का एक 14 13 भी होता है, 14 भी होता है। ठीक है, देखो मास नंबर सेम है, मास अलग है। ठीक है, तो जो कार्बन 14 होता है ना, कार्बन डेटिंग में काम आता है। किसमें? कार्बन डेटिंग सुना होगा। ये है वो, क्या कहते हैं, 2000 साल पहले ये वो ग्लास मिला है, 5000 साल पुरानी साड़ी मिली है, 20,000 साल पुरानी हड्डी मिली है। कैसे पता करते हैं? कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है थोड़ा, ठीक है, डीके होता रहता है, तो इसकी लाइफ कैलकुलेट हो जाती है तो आसानी से। और हर चीज किससे बनी होती है? मिलके कार्बन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसी से कैलकुलेट करके हम आपको किसी चीज की एज बताता हूँ। ठीक, ये होता है हमारा क्या? आइसोटॉप्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आइसोबार्स क्या है?
आइसोबार जस्ट इसके उसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। जैसे जैसे हमारा क्या होता है, आर्गन होता है, क्या आर्गन, एटॉमिक नंबर क्या होता है आर्गन का, क्या होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। तो कैल्शियम ले लूं, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है 40 होता है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है बट एटॉमिक मासेस क्या है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, पक्का। देखा, एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे कि हमारा कार्बन 14 वाले ये था आइसोटोप इसका, इस वाले को मैं इसके साथ ले लूं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, कार्बन से इसका भी कितना होता है 14। देखो ये दोनों में क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए, क्या हो गए, कोई दिक्कत है, देखो 14 14 7 6, कोई दिक्कत। और सर क्या आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज है याद रखने हैं। आइसोटोप्स कौन से हैं, आइसोटोप्स में क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, क्या सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक। आइसोबार्स में क्या है, सेम एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक, वेरी गुड, कोई दिक्कत। और इन तीनों के नाम याद रख लेना, क्या, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक है। बाकी जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है ना ये है, इसके बाद एक टॉपिक कराना है मुझे, क्या कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास वाला, उसमें इसका काफी रूल होगा, ठीक। अभी तक कितने रखते हैं नोट कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए, आइसोबार्स पढ़ लिए, एटॉमिक मास पढ़ा था पहले, उससे एटॉमिक नंबर पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैंने तुम्हें आइसोटोप्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ठीक है, आइसोटोप्स लिए भैया, इनका नंबर जो है वो तो हमने सेम लिया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है। सपोज जैसे मैं हाइड्रोजन ले लूं, इस टाइम मैं क्लोरीन का लेता हूं, क्या लेता हूं, क्लोरीन का लेता हूं, क्लोरीन से ही समझाऊंगा। दोनों का नंबर 17 होता है, एक का 35, एक का 37। अब तुम मुझसे ये पूछो भैया, हम जब अगर कोई हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे NaCl आ गया, क्या आ गया NaCl आ गया, हमसे बोला गया कि इसका मास निकालो, क्या निकालो, मास निकालो। तो भैया हम चलो Na का तो हमें पता है कितना होता है 23 होता है, Cl का भैया कौन सा लेंगे हम 35 या फिर 37, कौन सा लेंगे, क्रिएट हो गई, ठीक है। बाकी चलो आगे देखते हैं भैया, जब वो अब कार्बन थे, कार्बन के तो 3 थे, ये कितने जैसे मैं क्या 6 12 13 और 14, ठीक, इनमें से कौन सा लूं, ठीक। भाई ये जो था, अब क्लोरीन के लिए मैं क्यों समझा रहा हूँ वो जानते हैं। तो नेचर में ना क्लोरीन जो है वो अच्छे अमाउंट में, जैसे ये जो कार्बन बहुत ज्यादा है, सपोज 90 95 से 95 98% जो कार्बन है ना, वो ये वाला है, कार्बन C12 वाला, ठीक है। और ये जो 30 40 वाले बहुत कम अमाउंट में है, तो हम क्या ले लेते हैं जनरली, क्या प्रेफर करते हैं C12 प्रेफर। ऐसी हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन को H1 वाली है ना, वो ज्यादा होती है, तो हम उसी को लेंगे। लेकिन ये क्लोरीन के साथ केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या डिफरेंट है भाई। क्लोरीन में जो ये C35 वाला है, क्या C35 वाला है, ये तो प्रेजेंट होता है 75%, और ये जो ये होगा 37 वाला, ये है 25% प्रेजेंट है यहाँ पर। अब भाई इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, 25% का मतलब तो बहुत ज्यादा होता है। अब जितने भी क्लोरीन प्रेजेंट है उसका 25% ही है, और ये है, तो हम तो भाई ना हम ये ले सकते हैं पूरा, ना ये ले सकते हैं, तो क्या करें, क्या हम डायरेक्ट एवरेज ले लें, डायरेक्ट एवरेज लेंगे तो क्या होगा, एवरेज किस निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो कितना आ गया 72/2 चाहिए, देखिए ये तो जब होता है जब ये दोनों बराबर बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा नया फॉर्मूला लगाएंगे, क्या नया फॉर्मूला लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, कि जब इन दोनों को जब क्या कहते हैं एवरेज निकालेंगे ना एटॉमिक मास का, इनकी एग्जिस्टेंस के रेशियोज के साथ,
अगर तुम्हें देंगे डायरेक्ट परसेंटेज दिया तो ठीक है, ये तो रेशियो में भी दे देते हैं। वैसे रेशियो में ये आता है कि 3:1 में प्रेजेंट होता है इसमें। अब 3:1 से परसेंटेज निकालनी आती है, कैसे निकाली है मैंने? अगर मुझे इसका निकालना है कितना परसेंट है, थर्ड वाला 3 अपॉन में टोटल कितना है 3 + 1 × 100, ऐसे करके निकलता है 3/4 × 100, यानी कि काट दिया तो कितना 75%, ऐसे निकला है। ये पता चल गया ना कैसे निकला? ये तो 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़ के आते हैं। तो हमने ना एक फॉर्मूला बना दिया इनके लिए, क्या अगर जब जब भी आइसोटोप्स हो गए, ठीक है, तो उनके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। मैं सिंपल एक पूरा उसको लिखता हूँ, क्या एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है क्या फर्स्ट आइसोटोप का मास, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप mass of first isotope multiply percentage of existence, कितना परसेंट प्रेजेंट है, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस, इसकी परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है, अब भैया यार इतना बड़ा कैसे याद करेंगे हम, है ये तो भूलते जाएंगे, है नहीं है, ये तो भूल जाएंगे। कुछ सिंपल सा बता दो, हमें ट्रिक्स ही बताओ, तो ईंट पे नाच बताइए। सिंपल इसे याद करने के लिए पूरा वहां पर कोई सुबह ऐसे लिखने के लिए जरूरत नहीं है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में ये मैंने खुद तुम्हारे लिए इधर उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके लिए लिखा है, ऐसे लिखना है, इससे याद है। सिंपल सी बात है, एवरेज एटॉमिक मास लिखना, फर्स्ट का मास मल्टीप्लाई फर्स्ट की परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज, ठीक है, फर्स्ट मास मल्टीप्लाई फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकेंड मास इनटू सेकेंड की परसेंटेज। कोई दिक्कत इसमें? ये याद हो जाएगा आसानी से। पहले वाले का मास इनटू उसकी परसेंटेज प्लस दूसरे वाले का मास इनटू उसकी परसेंटेज, ठीक है। अब करते हैं भाई इसको कैसे करेंगे। चलो हमें इसका मास निकालना है, तो क्या पहले वाले का मास कितना था 35, परसेंटेज कितनी है इसकी 75% प्लस कितना 37 मल्टीप्लाई 25%। भैया परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या आता है नीचे, वेरी गुड 35 into 75/100 plus 37 into 25/100, काटा पीटी करी तो 1 द 4 कोई दिक्कत, सिंपल। तो कितना बच गया 35/4 प्लस 3 है, 35/4 into 3 कितना आ जाएगा 105 प्लस 37/4, दोनों का ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना 142/4, इसे डिवाइड करके तो कितना आएगा 35.2। कोई दिक्कत, कुछ समझ आया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें पक्का? वहीं पे जस्ट पूछ क्वेश्चन क्या करना है। अब हमने ये कराई क्यों, क्योंकि नेचर में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कितने कितने परसेंट में, इतने इतने। हम डायरेक्ट ना तो पूरा 35 ले सकते हैं ना 37 ले सकते हैं, तो हमने क्या करा, उनका एक एवरेज ले लिया। क्या ले लिया, एवरेज ले लिया उनकी एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उनकी एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे लिया एवरेज, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं कि पहले वाले का मास इनटू उसकी परसेंटेज प्लस पहले वाले सेकंड वाले का मास उसकी परसेंटेज, जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और हमने क्या लिखा है, मैंने बताई थी जब एटॉमिक मास पढ़ रहा था कि जो एसआई यूनिट होती है एटॉमिक मास की, वो यू लिखते हैं हम, यू, समझ गए, यू फॉर यूनिट। क्लियर है, दिक्कत है क्या? अब देखो ये ना गिवन होती है, या तो तुम्हें गिवन होगा क्या परसेंटेज, या गिवन होगा क्या तुम्हें रेशियो, ठीक है। सपोज मैंने बोला कोई दो एलिमेंट्स है, दो आइसोटोप है, तो सपोज मैं देखो कोई एक ए है जिसका मास है, मैं ले लेता हूँ 50, एक बी है, मतलब ए ही है जिसका मास है 55, ठीक है। ये एग्जिस्ट करते हैं 1:3 की फॉर्म में, किसमें
1:3 तो ज्यादा हो जाएगा। 1:4 की उसमें कर रहे हैं, किसके फॉर्म कर रहे हैं, ये 1 है ये 4 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले इनके परसेंटेज निकाल लेते हैं, ऐसे दे देता तुम्हें। तो परसेंटेज एक वाले की कितनी होगी, 1/5 into 100 कितना हो गया 20। अब ये 20% एक्सिस्ट कर रहे थे, कितने परसेंट होगा 80% होगा। सिंपल। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 20/100 प्लस 55 into 80/100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये खत्म। 55 कितने टाइम 11 जा, ये कितने टाइम 2 जा, ये कितना हो गया 10 प्लस 44 कितना आ गया, इसका एवरेज एटॉमिक नंबर आ गया 54। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया इसको समझाने के लिए कि कैसे कैसे निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें। इसको रबी कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, एवरेज एटॉमिक नंबर निकालने की नीड क्यों पड़ी ये समझ आ गया, निकालते कैसे ये समझ आ गया, यूनिट क्या है समझ आ गई, क्लियर है पक्का। जो ये जहां तक आया तो वो इनका ही आएगा, जहां तक आएगा वो इनका आएगा, को नहीं आएगा तो मैंने बता दिया कैसे निकालना है। मैंने एलिमेंट ए लेकर बता दिया तो मैं कैसे भी करना था, ठीक है सिंपल। तुम्हें फॉर्मूला बता ही दिया मैंने। यहाँ तक जितनी भी इसकी थ्योरी थी पूरे चैप्टर की मैंने पूरी खत्म करवा दी, ठीक। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स चलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि जो समझाया हमने अब एनसीईआरटी कैसे हो चुकी है, सारे का सारा हमारा फैक्चुअल बेस है। जितना हमने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से करा है वो हमें सबको बताना है कि हाँ अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें कि हाँ भाई ये बता दो, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे हो जाता है, ऐसे ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन लिखो। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा क्यों होगा ये बताओ, ठीक है। सब चीजें तुम्हें पता है, कितने टाइम से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, ये नहीं है कि तुम नए नए टाइम पर आए हो, ठीक। बाकी यहाँ तक इस चैप्टर को रखते हैं और आगे एनसीईआरटी, ओके।